हे गाइस व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू गो गजल गॉन। और आज हम गर्मा गर्म नॉमिनेशन टास्क के बारे में बात करने वाले हैं कि बिग बॉस 16 में क्या क्या हो रहा है, क्या गणित लग रहे हैं। ठीक है, तो घर में हुआ है नॉमिनेशंस, लेकिन उसके पहले क्या क्या भसड़ मची है उसके बारे में भी बात करना थोड़ा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमें पहले तो हमारे प्यारे अब्दू रोज़िक दिखाई देते हैं कि शालीन को चिढ़ा रहे हैं वो 150 ग्राम्स चिकन के बारे में, और कहते हैं बिग बॉस मुझे बुर्गिर चाहिए, मुझे बुर्गिर चाहिए, बिकॉज इफ़ आई डोंट गेट बुर्गिर माई प्रोटीन लेवल गोज लो एंड देन आई कैन नॉट लिव लाइक शालीन नीड्स प्रोटीन, आई नीड बुर्गिर। तो ये चलता है और इस बात पे सब लोग हंसते हैं, जो कि कैमरा हमें दिखाता भी है दैट इट वॉज बींग डन इन अ वेरी स्पोर्टिंग एंड हेल्दी वे। और अब्दू भी हंस रहा है, शालीन खुद भी हंसते हुए दिखाई देते हैं। थोड़ी देर के बाद ऐसा दिखाया जा रहा था कि शालीन पूरी तरीके से फटते हुए दिखते हैं प्रियंका के ऊपर कि तुम किसी के हेल्थ का मजाक उड़ाती हो, तुम किसी के मेडिकल कंडीशन का मजाक उड़ा रही हो। तो शी सेज कि मैं हंस रही थी तो पूरी सब लोग हंस रहे थे एंड एवरीबडी वॉज लाफिंग, तो आप मेरे ऊपर क्यों चढ़ रहे हो, आप खुद भी हंस रहे थे जब अब्दू ये मजाक कर रहा था। तो और इवेंचुअली ये फाइट बढ़ती हुई दिखाई देती है, बट ये फाइट प्रियंका जीतती हुई दिखाई देती है, बिकॉज इवेंचुअली शालीन के पास कुछ बचता नहीं है बोलने के लिए, तो करने लगता है, वो बकवास करने लगता है। एंड एज ऑलवेज शालीन से बकवास ही एक्सपेक्टेड है सबसे ज़्यादा। हाँ, लेकिन मुझे एक टाइम पर ये लगा कि प्रियंका थोड़ा कभी कभी ना, वो गाड़ी पे चढ़ती तो है बट वो गाड़ी को रोकना कहाँ पे वो उसको पता नहीं है। और इवेंचुअली अंकित बोलते हुए दिखाई देता है अच्छा बस हो गया ना यार, क्योंकि ये मामला बहुत ज़्यादा ड्रैग हो रहा था एंड शालीन काइंड ऑफ वॉक्स ऑफ फ्रॉम दैट प्लेस वेयर प्रियंका इज़ येलिंग ओवर हिम। तो मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगा कि शायद अंकित ने ये बात को सही तरीके से प्रेजेंट किया कि बस हो गया, अभी वो जा चुका है तो चुप हो जाओ। और प्रियंका काफ़ी ऑफेंड हो जाती हैं और उसको ईगो का मसला बना लेती हैं एंड जाके दिखाया जाता है कि शी इज़ एक्चुअली सल्किंग एंड क्राइंग। और फिर नेक्स्ट एपिसोड में भी दिखाया जाता है कि वो चीज़ कंटिन्यू हो रही है और अंकित उनको ये बात बोल देते हैं कि मैं पुरानी बातें निकालूं, मैं तुम्हारी पोल खोलूं। एंड प्रियंका, यार कोई ऑलरेडी गुस्सा है, ठीक है, आई नो कि अंकित सही बोल रहा था या जो भी बोल रहा था, बट उसको ये बात नहीं बोलनी चाहिए थी कि मैं पुरानी बातें निकालूं, क्योंकि एक्चुअली इट साउंडेड लाइक अ ब्लैक मेल कि मैं बताऊं सबको, मतलब तुम उसको ऐसा दिखा रहे हो कि उसने पता नहीं क्या क्या किया हुआ है अपनी लाइफ में, शायद किया है नहीं किया है, बट मे बी नॉट एवरीथिंग इज़ टू बी सेड ऑन नेशनल टेलीविजन। बट कहीं ना कहीं फिर अंकित प्रियंका को मना लेता है एंड एवरीथिंग सेटल्स डाउन बिटवीन अंकित एंड प्रियंका। तो मैं एक बात क्लियर करती हूँ, प्रियंका लड़ाई और मुद्दे बिल्कुल सही करती है, बट शी काइंड ऑफ डजेंट नो वे टू स्टॉप। और अंकित ने उसको उस मामले में वो सही था वेर ही टेल्स प्रियंका कि रुक जाओ। एंड सेकेंड चीज़ जो उसने बोली कि मैं बताऊँ सबको अगर पुरानी बातें निकालनी है, तो वो चीज़ मुझे सही नहीं लगी। तो इवेंचुअली बट वो सेटल डाउन हो जाता है, वो आपस में दोस्त हैं, पिछले 2-2.5 साल से एक दूसरे को जानते हैं, सो दैट्स एब्सोल्युटली फेयर। ठीक है, और मुझे एक बात समझ नहीं आती, ये टीना की ओडेसिटी देखो, खुद वो शालीन के साथ क्या कर रही है, नो बडी डैम नोज, और वो किनारे बैठ के सौंदर्य और गौतम की बुराई करती रहती है। एंड देन शी हैज़ ओडेसिटी टू क्वेश्चन पीपल लाइक प्रियंका एंड अंकित जो 2.5 साल से ऑलरेडी दोस्त हैं, वो यहाँ आकर दोस्त नहीं बने हैं, और फिर भी वो कह रही है कि ये तो इनकी थोड़ी इंटीमेट रिलेशनशिप लगती है उसकी चेस्ट पे। Dude, what are you doing? Guys, I really want कि इस वीकेंड का वॉर पे, ठीक है, ये चीज़ टीना और शालीन की जो ये हिपोक्रिटिकल रिलेशनशिप चल रही है, इसका सामना ज़रूर होना चाहिए। मतलब बिग बॉस तो हाथ धोकर गौतम और सौंदर्या के पीछे ही पड़ गए हैं, मुझे ऐसा लगा। और सौंदर्या ने एक बार बोला भी गया फील कि बिग बॉस इज़ गेटिंग पार्शल टुवर्ड्स मी एंड गौतम, बिकॉज दे आर नॉट गेटिंग एनी सॉर्ट ऑफ बेनिफिट ऑफ डाउट। हर बार वही मुद्दा जिसके बारे में हम बात करेंगे। पहले बात करते हैं नॉमिनेशन के बारे में, उसके बाद हम उस इक्वेशन को भी डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, तो नॉमिनेशन होता है पीठ पे छुरा भोगना, छुरा, खंजर भी नहीं, छुरा भोग रहे हैं लोग वहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले बुलाया जाता है सुम्बुल को नॉमिनेट करने के लिए।
तो सुम्बुल नॉमिनेट करती हैं अर्चना और शिव को, अपना वही रीज़न देते हुए कि मुझे सॉफ्ट टारगेट बना दिया गया है और हर चीज़ में मुझे ब्लेम कर दिया जाता है, ऐसा वो शिव के लिए बोलती हैं। वही उनके जो फुद्दू रीजंस हैं सुम्बुल के, ठीक है। फिर सौंदर्या आती हैं, सौंदर्या निमृत और टीना को नॉमिनेट करती हैं। गौरी आती हैं तो गौरी शालीन और अर्चना को नॉमिनेट करती हैं। अंकित शालीन और अर्चना को, इस बार अर्चना काफ़ी पॉपुलर रही है नॉमिनेशन में, तो बेसिकली काफ़ी शालीन, देन ही डज इट प्रियंका एंड सौंदर्या, तो ओवरऑल मिला मिला के 3 जन नॉमिनेशन के बाद नॉमिनेट होते हैं, विच इज़ सौंदर्या, अर्चना एंड सुम्बुल। तो ये तीनों लड़कियां इस बार नॉमिनेट हैं इस हफ्ते के लिए। लेकिन पॉइंट ये है कि कल का एपिसोड में देख रही थी और नीचे लिख कर आ रहा था कि वोटिंग लाइन बंद है। क्यों? लेकिन लास्ट वीक कोई नॉमिनेशन हुआ नहीं है, करेक्ट है? तो इस वीक नॉमिनेशन होगा, ये तो पक्का है। तो वोटिंग लाइंस क्यों बंद है? नाउ मैं आपको अपनी एनोलॉजी बताऊंगी और आप मुझे बताना, और अगर ऐसा होता है वीकेंड के वॉर में तो आपको मेरे लिए तालियां बजानी पड़ेंगी, ठीक है? तो मुझे ऐसा लगता है सुम्बुल कुछ कर नहीं रही हैं घर में, ठीक है। सुम्बुल मेकर्स के थ्रू बिग बॉस, ये देखो जो सेलिब्रिटीज़ आते हैं ना, उनको वीकली पैटर्न का पैसा मिलता है, हफ्ते दर हफ्ते का पैसा मिलता है, और सुम्बुल की सबसे हाईएस्ट फीस है इस घर में, ऐसा सुनने में आया है, ठीक है। सुम्बुल बैक फ्रेम में दिखती हैं, जैसा कि सलमान खान ने लास्ट वीकेंड पे बोला। लास्ट वीकेंड पे बोलने के बाद अंकित में काफ़ी इंप्रूवमेंट है, बट सुम्बुल वहीं टस की टस है, ठीक है। अभी भी वो बैक फ्रेम में ही दिख रही है। मुझे ऐसा लगता है अगर वोटिंग लाइन खोली गई तो शायद सुम्बुल ना जाए, ठीक है। हो सकता है अर्चना और सौंदर्या चली जाए, लेकिन अर्चना और सौंदर्या से अभी फिलहाल तो बिग बॉस में कंटेंट मिल रहा है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है वोटिंग लाइन बंद इसलिए है क्योंकि सुम्बुल की फैन फॉलोइंग अब वोट नहीं कर पाएगी। तो या तो ऐसा होगा कि सलमान सुम्बुल को बोलेंगे भैया तुम घर से निकलो, थोड़ा बाहर निकलो, बाहर का रास्ता देखो, कुछ दिन बिग बॉस देखो, फिर वाइल्ड कार्ड एंट्री बनकर जाओ। एक या तो ऐसा हो सकता है कि एक कोई ऐसा टास्क हो जिसमें पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा वीक इन तीनों नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट्स में से कौन है। तो ऑब्वियस सी बात है कि घर वाले सुम्बुल या अर्चना में से नाम लेंगे, बट अर्चना तो फिर भी अभी ठीक चल रही है। सुम्बुल का नाम तो आएगा ही आएगा मेजॉरिटी में, और उस वोटिंग बेसिस पे सुम्बुल हो जाएंगी घर से बाहर, क्योंकि अगर वोटिंग लाइन खुली रही तो सुम्बुल घर से बाहर नहीं हो सकती, क्योंकि इनके फैन क्लब्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। भैया सुम्बुल पता नहीं कौन सा इमली विमली कर रही थी शायद से, एंड शी वॉज अ मेन लीड, और वो सीरियल अभी भी रनिंग है। वो बस थोड़ा सा शायद लीप लिया है, यार मैं देखती नहीं हूँ, बट मेरी मम्मी मुझे ऐसा बता रही थी कि वो अभी भी आती थी मेन लीड में, ठीक है। तो ये मेरी एक थ्योरी है इस हफ्ते के वीकेंड के वार के लिए। या तो सलमान जी निकालेंगे उस सुम्बुल को, या तो घर वालों से ही पूछा जाएगा कि आपके नज़र में कौन कमज़ोर है। बट मुझे ये भी लगता है कि सुम्बुल अगर बाहर निकलती हैं तो बाहर वो कुछ एपिसोड देखेंगी, हो सकता है बिग बॉस के मेकर्स उनको वापस ले आएँ, क्योंकि ये सेलिब्रिटीज़ कभी कभी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर भी आते हैं, और भैया इतना मोटा पैसा छाप रही हैं, उनके लिए ये टेलीविज़न पे काम है, फिर भी उस काम के साथ जस्टिस नहीं हो रहा है तो आपको पैसा काहे को देगा बिग बॉस? नहीं देगा भाई, बोले तो रावस ना, नहीं देगा। सॉरी मैं MC स्टैंड के जोन में चली गई थोड़ा सा, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे एक लग रही है। इस हफ्ते मुझे ये भी देखने को मिला कि MC स्टैन एंड गौरी दे आर प्रीटी इंट्रोवर्ट, और निमृत जब से इस ग्रुप में अपना थोड़ा सा स्क्रू कसने की कोशिश कर रही हैं वाया शिव, वो क्वाइट ऑब्वियस है, और वो बिल्कुल भी मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लग रहा है। एंड MC स्टैन सीधा सीधा शिव को बोलते हुए दिखाई देते हैं कि ये क्या चल रहा है, मतलब ये आती है या तो मेरे सामने बात करो, या तुम लोग, कितना अजीब लगता है। और निमृत का कई बार दिखाया गया है कि जब ये लोग ग्रुप में बैठे होते हैं तो वो शिव को लेकर चली जाती है। क्यों? क्योंकि लास्ट वीकेंड के वॉर में बोला गया है कि शिव और निमृत के बीच में दोस्ती है। MC एंड गौरी सीधा सीधा कहते हैं कि भाई मुझे प्रॉब्लम नहीं है कि तुम्हारे साथ दोस्ती है, बट यू डोंट फॉरगेट योर ओल्ड फ्रेंड्स हु वर द वंस हु वर स्टैंडिंग बिहाइंड यू एट ऑल पॉइंट ऑफ टाइम्स। और मुझे ऐसा लगता है निमृत ये पर्पसली करती है, बिकॉज शी थिंक्स दैट शिव इज़ अ नेता ऑफ दैट ग्रुप। तो नेता को थोड़ा सा अपने साइड में लाओगे तो आपको बैक सपोर्ट मिलेगा। निमृत कभी भी MC स्टैन और गौरी से अपने कनेक्शन स्टैब्लिश करने की कोशिश नहीं करती है,
ऑल्दो शी नोज दैट शिव इज़ अ पार्ट ऑफ दैट ग्रुप, बट फिर भी वो शिव के साथ सबसे ज़्यादा एफर्ट डालती हुई दिखती है, MC और गौरी के साथ उतना ज़्यादा नहीं दिखती है। तो ये मुझे ना ऐसा लगता है कि निम्रत थोड़ा थाली का बैंगन चल रही हैं अभी। मुझे उनके गेम में बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा है। एंड एनीवेज वील टॉक अबाउट निम्रत मोर, बट बिफोर वी विल टॉक अबाउट दिस टास्क विच टुक प्लेस इन बिग बॉस के घर में, जो होता है पूरा अदालत का टास्क, ठीक है। तो पहले राउंड में अदालत में ये होता है कि गौतम को दोषी करार दिया जाता है कि सौंदर्य और गौतम का रिलेशनशिप फेक है, पहली चीज़। जज बनाए जाते हैं अंकित और गौरी को। गौतम को डिफेंड करने के लिए MC स्टैन को लॉयर रखा जाता है और अगेंस्ट में रखा जाता है निम्रत को। अब मुझे एक बात बताओ, निम्रत ऑलरेडी एक लॉयर है, उसने एडवोकेसी की पढ़ाई करी हुई है, रिस्पेक्ट टू दैट, बट ये एक शो है, आप उसके ऑपोजिशन में MC स्टैन को रखते हो जो उतना अच्छा वक्ता नहीं है, हु कैन नॉट स्पीक एज well as Nimrit because of the vocabulary, because of the place he comes from. Not everybody is a great orator, right? I could be a great narrator, I could be a great writer, but not necessarily I could be a great speaker. So that's the thing. तो MC स्टैन फिर भी जीतते हुए दिखाई देते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली बात है जज तो अंकित और गौरी हैं। और ये वाला जो मुद्दा बार बार उठ रहा है कि गौतम और सौंदर्या के रिलेशनशिप फेक है, भाई मैं इनको पर्सनली नहीं जानती, बट मैं आपको उस नज़रिए से बात करूंगी जो मुझे लगता है, ठीक है। अगर गौतम और सौंदर्या फेक हैं तो टीना और शालीन क्या हैं, ठीक है। अगर ये टीना और शालीन रियल हैं तो गौतम और सौंदर्या रियल क्यों नहीं हो सकते। ये इतना बड़ा बायस जो पिछले 2 हफ्तों से गौतम और सौंदर्या के ऊपर बिल फटा जा रहा है, I am somehow feeling that this is getting towards a creative biasness. तो मतलब आप हमें, करण जौहर भी आते हैं तो वो ये कहते हैं कि ओ ये तो कुछ कुछ होता है कि लव स्टोरी चल रही है, टीना, राहुल एंड अंजलि सो कॉल्ड सुम्बुल, और गौतम और सौंदर्या को आप फेक बता देते हो। आपका बेसिस क्या है उस चीज़ को जज करने का, ठीक है। क्योंकि शालीन इस घर में सबसे ज़्यादा फेक हैं, और कल के अदालत के केस में ये भी पता चला कि शालीन ने ऐसा गौतम को बोला था शुरुआत के टाइम पे कि तू टीना के साथ क्यों नहीं करता अपना। अब गौतम ने पकड़ लिया सौंदर्य वाला रास्ता, ठीक है, तो शालीन को लगा कि यार मैं टीना के साथ करता हूँ, एक एंगल बनाता हूँ तो शायद वो थोड़ा सेल आउट हो। शालीन ने इतने एपिसोड्स देख लिए हैं बिग बॉस के प्रीवियस सीजन्स के कि उसकी अपनी ओरिजिनलिटी तो फेल हो गई है। अब उसको ये समझ में नहीं आ रहा कि भैया जनता जनार्दन इतनी ज़्यादा इंटेलिजेंट है कि अगर वो कुछ भी फेक करेगा इवन थ्रू द लव एंगल इन द हाउस, तो वो चीज़ हमें पकड़ी जानी है। साफ साफ दिख रहा है कि यार वो टीना के साथ फुद्दूगिरी कर रहा है, एंड टीना जस्ट बिकॉज तुम कहते रहोगे कि ये इट्स अ फ्रेंडशिप, फिर तुम प्रपोज रिंग दे रहे हो, फिर तुम बोल रहे हो मैं आपके लिए कोहिनूर हीरा लाया हूँ, फ़ोन वाले टास्क में तुम कह रहे हो कि मैं अपनी जेन्युइनली दिल की बात कहना चाहता हूँ टीना को, ये वो ड्रामे कर रहे हो, और टीना को लुक देती हैं तो आप गिर जाते हो। मॉर्निंग एंथम के बाद आप टीना को हक कर रहे हो लाइक फॉर गुड, लाइक अराउंड 40-50 सेकेंड्स। तो ये क्या है? इज़ इट दोस्ती? भैया हमने भी दोस्त बनाए हैं, ऐसा दोस्ती तो हमने कभी नहीं देखा, ठीक है। देयर इज़ अ वो, मैं ये नहीं कह रही कि मैं सपोर्ट नहीं करी गौतम सौंदर्य को, बट मैं ये कह रही हूँ कि अगर वो फेक है तो ये भी फेक है। दूसरी चीज़ ये, मुझे अब कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि गौतम और सौंदर्य की रिलेशनशिप जब शुरू हुई थी वो हो सकता है ऑन अ फेक लेवल हुई हो, बट अभी कहीं ना कहीं जितना सौंदर्या कैप्टनसी होने के बाद मतलब सारा घर गौतम के ऊपर चढ़ा हुआ था, और फिर भी सौंदर्या ने अपना पूरा काम किया। दोपहर शाम रात का खाना बना रही थी, वो बर्तन मांज रही थी, वो क्लीनिंग वो कर रही थी, क्योंकि एवरीबडी हैड बाइकॉटेड हिम। इट वॉज अ टफ डे फॉर गौतम, एक्चुअली इट वॉज अ टफ वीक फॉर गौतम, बट सौंदर्या स्टूड बाय हिज साइड एट ऑल टाइम्स। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि गौतम उनको इतनी ज़्यादा उस चीज़ पे डिस्क्लेमर्स नहीं देते कि यार तुमने मेरे साथ किया ये वो। गौतम के ऊपर मुझे इतनी गुस्सा आती है, दिस मैन हैज़ नो स्पाइन। जो लड़की तुम्हारे साथ उस टाइम खड़ी रही व्हेन द होल वर्ल्ड वाज अगेंस्ट यू, आई डोंट केयर इफ इट इज़ अ रिलेशनशिप और अ फ्रेंडशिप और व्हाट्सएवर, बट यू कैन नॉट फॉरगेट कि भैया पूरा घर तुम्हें ना कोढ़े मारने को तैयार था, और सौंदर्या तुम्हारे साथ खड़े होकर बोल रही थी कि कोई बात नहीं गौतम, आई एम देयर। आज ये टीना दत्ता
निमृत और शालीन जब सौंदर्या का मजाक उड़ाते हैं, उस दिन क्या हो रहा था, निमृत और शालीन पूरा गौतम और सौंदर्या को इनैक्ट करके दिखा रहे थे कि नहीं मुझे गौतम से, मतलब ड्रामे चल रहे थे। आपने कैसे सुन के लिया? वो लड़की जो तुम्हारे लिए खड़ी है वो बेवकूफ़ है। हम कह रहे हैं अगर फेक भी कर रहे हो तो बढ़िया से फेक करो ना, कि लोगों को यकीन तो दिलाओ कि तुम्हारी रिलेशनशिप चल रही है। वो लड़की तो अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ती, वो आपके बारे में एक बात नहीं सुनती। चार लोग आकर उसको गलत बोलते हैं तो वो गलत बोलती है कि नहीं नहीं ठीक है, गौतम हैज़ इट्स ओन रीज़न। तुम बैठ के शालीन और निमृत इनैक्ट कर रहे हैं तो तुम हंस रहे थे। क्या है ये? टीना दत्ता पीछे से वार करती हैं हमेशा, सौंदर्या के तो सब हाथ धोकर पड़ गए हैं पीछे, ठीक है, फिर भी आप सुनकर ले लेते हो। आप हर बात पे सौंदर्या को ही सुनाते हो, क्यों? गेम वो भी तो इंडिविजुअल लेवल पे खेलने आई है ना भैया। तुम तो कैप्टन बन गए, उसका तो कोई फ़ायदा भी नहीं था उस पूरे केस में। उल्टा राशन आपने अलग छिनवा दिया था, फिर भी शी स्टूड बाय योर साइड। अगर वो भी काम करने से डिक्लाइन कर देती तो तुम्हें काम करना पड़ता ना। लेकिन वो बोलती हुई सौंदर्या दिखाई दी थी कि इट्स अ लिमिटेशन, it's a limitation, that's why Gautam cannot be working, correct? इसलिए सौंदर्या वॉज वर्किंग थ्रू आउट द हाउस। प्रियंका आके ये मुद्दा रेज भी करती है, सो दैट हैपेंड, ठीक है। और जो अदालत में जो दूसरा सेगमेंट हुआ, वेर इन गौरी और अंकित को जज में से हटा दिया गया, टीना और प्रियंका को जज बनाया गया। उसके बाद तुम्हें ये दिखाया जाता है कि अगेंस्ट लॉयर जो है वो तो निमृत ही हैं, और जो डिफेंस लॉयर बनाते हैं अब वो बनती हैं सौंदर्या, जो गौतम को डिफेंड करेंगी। इल्ज़ाम सुन लो क्या है। इल्ज़ाम ये है कि गौतम शालीन के पास जाते हैं ये इसलिए क्योंकि उनको फुटेज चाहिए। क्या बुलशिट है यार ये। कभी गौतम 1000 दफ़ा गलत है, बट मुझे ये तो कभी नहीं लगा कि गौतम गोज़ टू शालीन बिकॉज ऑफ फुटेज। शालीन कर क्या रहा है? हर वीकेंड के बारे पे इसको बताया जाता है कि वो फेक है, वो फेक है। 150 ग्राम चिकन भैया, 150 ग्राम चिकन बिग बॉस, 150 ग्राम, क्या है ये? उसके पास फुटेज के लिए कोई जाएगा? जो भी शालीन के साथ रहेगा उसको नेगेटिव पब्लिसिटी ही मिलेगी, जो कि अभी टीना के साथ हो रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि ये गौतम, हालांकि जो ये केस हुआ उसमें गौतम के अगेंस्ट ही गया सौंदर्य, काइंड ऑफ ऑब्वियसली वो केस हारेगी क्योंकि टीना को तुमने जज पैनल में बिठा रखा है। तो टीना तो अंधी हुई पड़ी है वैसे भी शालीन की तरफ आजकल, तो ऑब्वियसली वो गौतम को ही ब्लेम करेगी। बट पर्सनली एज अ व्यूअर, एंड आई एम श्योर यू विल अग्री विद मी ऑन दिस, मुझे ऐसा कहीं नहीं लगता कि गौतम गोज टू शालीन फॉर द फुटेज। और वो एक बात होती है फेस ऑफ वाली जो निकली थी बीच में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है यार कि वो केवल फुटेज के लिए शालीन से दोस्ती करे। गौतम हिमसेल्फ बैड और गुड 2 हफ्ते से बिग बॉस उसी के ऊपर चल रहा है, ठीक है। हर वीकेंड का वॉर में उससे बात होती है, चाहे वो सही हो, चाहे वो गलत हो, चाहे राइट डिसीजन, चाहे रॉन्ग डिसीजन, चाहे जो भी हो, बट कहीं ना कहीं वो पुल ऑफ तो कर ही रहा है इस चीज़ को। हाँ, हालांकि अब मुझे ऐसा लगता है कि इट्स हाई टाइम कि टीना दत्ता को उनकी थोड़ी सी असलियत दिखानी चाहिए वीकेंड का वॉर में। और शालीन को तो हर वीकेंड का वॉर में दिखाई जाती है बट उसको कोई असर नहीं होता। आज भी भैया ये लड़का पूरे टाइम मुझे 150 ग्राम चिकन भेज दो। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है वो पर्पजली कर रहे हैं कि क्या सीन है उसका। मतलब कितने बेशरम हो सकते हो भैया तुम? खाने ही आए हो क्या तुम सिर्फ यहाँ पे? पता। और मुझे लगता है ना ये बहुत अच्छा किया शिव ने, जो सारा चिकन उठा के अपने पास रखा है ना। अभी भसड़ मचेगी देखना तुम 1-2 दिन में, क्योंकि शिव ने सारा चिकन अपने रूम में रखवाया है। क्योंकि MC स्टैन जब वो जीतता है पहला वाला मुकदमा का केस, तो उसको ये दिया जाता है कि कुछ राशन आप अपने रूम में रख सकते हो। तो शिव टेक्स अ डिसीजन कि ये सारा चिकन हमारे रूम में रहेगा। It's so irritating, man. What is Shaleen doing? Like literally, he's gaining no respect. फिर दिखाया जाता है कि वही MC स्टैन जो थोड़ा सा अपसेट है शिव से, ही डजेंट से इट आउट। बट मैं जहाँ से देख रही हूँ मुझे ऐसा लगता है शिव इज़ अ वेरी बैलेंस्ड मैन। ही नोज़ हु इज़ ऑन हिज प्रायोरिटी लिस्ट। ही नोज़ किसके साथ उसको फ्रेंडशिप निभानी है, किसके साथ बात करनी है, और कौन जस्ट एग्जिस्टिंग है उस घर में। तो ओवर एंड ऑल यही हुआ। मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा जा रहा है। शिव अभी फिलहाल बहुत अच्छा जा रहा है। प्रियंका थोड़ा सा ऑफ ट्रैक होती है बट फिर वो ऑन ट्रैक आ जाती है। अर्चना इज कमिंग अक्रॉस वेरी इरिटेटिंग।
एंटरटेनमेंट एलिमेंट एकदम माइनस में चला गया है इस समय, और शायद अब नॉमिनेट हुई है तो कुछ बढ़िया करेगी, बिकॉज अभी तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा है अर्चना को भी देखने में। तो एंटरटेनमेंट फैक्टर के नाम पे सिर्फ अब्दू रोज़िक एंड साजिद खान थोड़ा बहुत इधर उधर कर रहे हैं, बट अब्दू इज़ अ कॉन्स्टेंट एंटरटेनर इन द हाउस एंड कूडोज टू हिम यार। वो 19 साल का लड़का गौतम को लाइफ लेसन दे रहा है। लोग तो कुछ भी बोलेंगे, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। सो ही सेज few people talking, few people not talking, few people praising, few people loving, few people hating. How does it matter? You just do what your heart says, and if you're truly in a relationship with Saundarya, you should just be on her side. But गौतम को इतने बड़े होने के बाद बुद्धि नहीं खुल रही है, वो छोटू सा बच्चा समझा रहा है उनको, बट उनको समझ में नहीं आ रहा है। एनीवेज, तो ये था ओवरऑल रिव्यू, ठीक है। आई होप आपको काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी। अगर आपने एपिसोड मिस आउट भी किया है तो देखना और मुझे बताना कि कैसा लगा आपको रिव्यू। मैं अपने व्यू पॉइंट्स को प्रेजेंट कर रही थी, एंड जब मैं रिव्यू करती हूँ तो मैं कहीं ना कहीं ये सोच कर रिव्यू करती हूँ कि अगर मैं उस घर में होती तो मैं इस समय कौन से डायनेमिक्स में होती, एंड उस तरीके से मैं सोचती हूँ। एंड यू माइट डिसएग्री और अग्री विद मी, बट मुझे कॉमेंट करके बताओ जैसा भी लगा। एंड आई हैड लॉट ऑफ फन रिव्यूइंग द शो, एंड आई होप यू हैड लॉट ऑफ फन वॉचिंग मी। अभी ट्यूनिस का व्लॉग, ट्रैवल व्लॉग आया है, wherein Sunny is the one who has taken you out in Tunis. So please go and check out the Tunis vlog. Thank you for showering your love on Diwali vlog. मुझे नहीं पता था इतना पसंद आएगा आपको, और आप केरला vlog पे तो दे ही रहे हो इतना सारा प्यार। प्यार देते रहो और हम प्यार बांटते रहेंगे आपको। See you, ciao, hasta la vista। मिलते हैं जल्दी से खबरीदार वाले नेक्स्ट रिव्यू में।